आप भी आ रहे हो? जो है ये जो बात थी पहले खत्म हो जाती है, तो आपने लोगों ने बढ़ा दी भी मतलब, और जब आपको पता है आपने गलती करी तो आप इमीडिएट आके सॉरी बोल देते, वो बात खत्म हो जाती। आपको पता नहीं क्या इशू था, आप आए नहीं इस चीज के लिए। नहीं, अब तो हमने राइटिंग में दे दिया ना आपको। हाँ चलो, वो तो बस हमें राइटिंग में दे दो, बस हम कुछ नहीं किया। सॉरी कर दिया, सॉरी बोल दिया, वो ठीक है, उन्होंने गलती बड़े हैं, हमने कौन सा हमने अब कभी बदतमीजी करी है? हमने हमेशा उनको आदर दी है, उन्हें लेना नहीं है वो चीज, ठीक है। पर हमें कोई वो नहीं है, बस हमें जो हमने राइटिंग में दिया एटलीस्ट हमने राइटिंग फॉरवर्ड कर दिया, राइटिंग में दे दो। राइटिंग में क्या राइटिंग में जो हमने आपको राइटिंग में दिया, जो भी हमारी कंपनी राइटिंग में क्या सोल्यूशन है एक्चुअली में उनकी बात ठीक है, उन्होंने सॉरी, उनको फीलिंग है, वो तो मुझे उस दिन भी पता था चलो सॉरी फीलिंग है, लेकिन बात क्या है कि इसका सोल्यूशन नहीं निकला। सोल्यूशन क्या है कि ये मैटर वो भी चीज हो रही है, वो लेटर दे रहे हैं, ही इज गिविंग लेटर हिमसेल्फ कि मुझे यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि ये कार्रवाई तभी चलती है, ये हमारे कहने से और इनके करने से नहीं होता, दिस इज देयर इज अ सिस्टम ऑफ इट। ये लेटर लिखेंगे कि मेरे को ब्रांच से और डीओ से ट्रांसफर कर दिया जाए, मुझे डीओ से भी, हाँ, तो ये अभी लेटर लिख के दे रहे हैं, उसकी कॉपी में आपको फॉरवर्ड कर देंगी, वो कॉपी ला करके आपको देखो मैंने उस दिन सर वो बोल रही थी कि हमें इनसे कोई जॉब वगैरह से कोई नहीं, इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन नहीं, वो रियलाइजेशन है इनको, समझ गया इस बात का। अब थोड़ा क्योंकि अगर आपके अगर अपनी सैलरी से और अपने बिजनेस से सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो अगर आप ये हेरा फेरी के बिजनेस करोगे उससे भी आपको बरकत नहीं आएगी, राहु केतु आपके ऊपर आएंगे आएंगे। इस बात की रियलाइजेशन आपको होनी चाहिए, रियलाइजेशन सबसे बड़ी चीज होती है सर। अगर आदमी को रियलाइजेशन नहीं है, आप उसको 100 कोड़े मार दो, उसको रियलाइजेशन नहीं है, सबसे बड़ी चीज। लेकिन वो तो ठीक है, अब जो फैसला सर के सामने ही है कि इन्होंने सॉरी फीलिंग हुई है, ट्रांसफर के लिए सर अपने आप खुद यहाँ से 10 किलोमीटर के रेडियस में जाएंगे, नियरेस्ट ब्रांच में आप नहीं लेंगे ट्रांसफर, अभी ट्रांसफर दूर लेंगे अपने आप से, आप बोलेंगे करने दो ना सर, लेटर लिख के कर लेना, गल कर लेना, कोई गल कर लेना। बात आएंगे तो उनसे बात तो कर लें, हम उनसे कुछ कह थोड़ी सकते हैं, वो खुद ही कर रहे हैं, जब खुद ही रियलाइजेशन कर रहे हैं तो खुद ही सारे काम कर रहे हैं ना, तो फिर उसकी बात ही क्या रहेगी। ठीक है, आप 10 किलोमीटर के रेडियस से बाहर में अपना ट्रांसफर लेंगे, बिजनेस जो है आपका बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ये आप खुद करेंगे अपने आप बस, और हमें आपसे कुछ नहीं, क्योंकि आपको खुद अपने आप अपनी पेनल्टी लीजिए। आपने देखे एक गलत काम किया है जिसका रिलेशन आपको होना जरूरी है, और ये सबके सामने भी मिलता है। अगर ये चीज नहीं होती है, जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक हमारा कुछ वापसी नहीं है। बस अब ये है कि हमने अपनी तरफ से इनको एक तरीके से रियलाइजेशन दे दिया है कि भाई आपने अपनी गलती मान ली है, लेकिन इस कंडीशन पर। मैम दूसरी बात, वो कंडीशन बताओ। दूसरी बात ये है कि सर राइटिंग में देंगे तो हम राइटिंग में आपको देंगे कि हम अपने कंप्लेंट वापस, सर राइटिंग में नहीं देंगे तो हम राइटिंग में आपको नहीं देंगे। क्या राइटिंग में देंगे? जो भी अब ये लगता है इनको कि इनको रियलाइजेशन हुआ है, जो ये हमारी डिमांड है पूरी कर रहे हैं, तो हम भी अपनी कंप्लेंट वापस दे राइटिंग में दे देंगे। यदि सर राइटिंग में नहीं देंगे, वो अपनी जो भी गलती नहीं मान रहे, तो हम राइटिंग में कुछ नहीं देंगे। बोल रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, तो इस बात को हम ये स्टॉप नहीं कर सकते। स्टॉप ठीक है, आप राइटिंग में कंप्लेंट विड्रॉ नहीं कर रहे हो क्योंकि वो राइटिंग में नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस बात को आगे उठाओगे तो नहीं दोबारा। हम अपनी कंप्लेंट चल रही है, इसके ऊपर बस एक्शन मत लो, फर्दर एक्शन। जो चीजें हमने डिमांड करी है वो हो जाएगी, हमको तो आपकी डिमांड्स कौन कौन सी है, मुझे भी एक बार ट्रांसफर चाहिए, ट्रांसफर के लिए 10 किलोमीटर के रेडियस से ऊपर में। ओके, ठीक है, पहले 20 था, लेकिन इनकी रियलाइजेशन पे जो इनको देखना हम 10 कर रहे हैं, वरना वो दिल्ली से बाहर हो जाते हैं। सर जी टाइम थोड़ा सा लग जाएगा, ये ट्रांसफर हमारे हाथ में तो होते नहीं है, मैनेजमेंट वो खुद लेंगे सर, खुद भी लेंगे और आप भी करोगे, वो तो हो जाएगा। वो फॉरवर्ड करेंगे ना, फॉरवर्ड नहीं करूंगी, उनको रियलाइजेशन हुआ है, लग रहा है हमें रियलाइजेशन हुआ है, क्योंकि वो हाथ जोड़ के रियलाइजेशन कर रहे हैं। बिल्कुल रियलाइज क्यों नहीं कर रहे यार, कर रहे हैं। अगले आदमी की पूरी जिंदगी खराब हुई पड़ी है, न रात को सो पा रहा, न दिन को जाग पा रहा, उसके लिए मैम देखिए सर, सबसे बड़ी बात देखो, हमारे साथ खाना खाने सर, हमारे साथ खाना खाने पता नहीं क्या इनका दिमाग में क्या है, उनसे इन्होंने ये तो प्री प्लान था बजाज साहब, ये तो मैं मानूंगा आपका एक साल से पूरी प्लानिंग चल रही थी,
चलो अब जो भी तकलीफ उनको हमें मालूम है ना, उनको तकलीफ हो रही है, हमें मालूम है उनकी तकलीफ हो रही है, तो बस हम ठीक है एज अ ह्यूमन बीइंग थोड़ा सा बीइंग के नाते मैंने उस दिन मैंने आपको बोला ह्यूमन बीइंग मैंने बोला था ना कि उनके ऊपर नौकरी के ऊपर कोई एक्शन नहीं आना चाहिए मैडम, क्योंकि बच्चे होते हैं सबके घर में, बहुत चीजें होती है, बदनामी भी होती है आदमी की, उनके दिल तक गई हुई है ना ये बात, ये तो आप उनकी शक्ल देख के समझ रहे होगे ना। और लेकिन उस बच्चे की उसकी भी तो रोजी रोटी है जो गई। वी अंडरस्टैंड, जो गलती है वो तो मैं मानती हूँ, मैं बजाज जी की तरफ से मान रही हूँ कि उनकी गलती है, ये तो खुद भी मान रहे हैं और मैं भी मान रही हूँ कि उनकी गलती तो इस मामले में गलती रही है, ये तो मैंने पहले दिन ही इनको बोला था, ये गलती तो रही है, दिस वाज अ मिस्टेक, दिस वाज अ ब्लंडर। हमारा आगे बढ़ने का कारण ये था आप लोग भी हो, क्योंकि हमें ये रियलाइजेशन कराया गया हमेशा कि हम कुछ नहीं है, जो कुछ हो आप लोग ही हो, दबाने की कोशिश की गई। ये चीज इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकती, इस बात के ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकती। नहीं कमेंट्स तो मैंने आपको पता ही है, क्या बताओ इस पे मैं क्या कमेंट करूं, आप ये बोलो कि मैंने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी है, मैं आपको नहीं कह रहा, आप रिप्रेजेंटेटिव हो कंपनी के, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, तो मतलब मेरे आपको पता है कहाँ बात कर रहा है कि पहले सर पहले दिन ही सर ने जो कहा था, इनसे जो बात हुई है, इन्होंने पहले दिन कहा था पहले दिन ही खत्म कर दो केस, अगर वो हो जाता तो आगे कोई भी एक स्टेप नहीं आगे जाता, लेकिन वो नहीं हुआ जो सर ने भी कहा। सर अब तो खत्म करना है, आप नहीं हम लोग कभी तो खत्म करेंगे ना, हम नहीं चाहते थे ये सब कुछ, हम नहीं चाहते थे। देखिए हम वो अपना ही काम कर रहे थे, हमारा कोई काम नहीं कर रहे थे, ठीक है, जो जब भी हम कुछ नहीं बोलते, पर जो उन्होंने किया वो बहुत ही गलत किया। बिल्कुल मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ ये गलत किया। मुझे कल रियलाइज हो रहा था कि बजासा कर जो मैंने किया वो गलत ही किया, ठीक है, बट मुझे फिर मैंने सोचा कि इन्होंने क्या किया, फिर मैंने वो कंप्लेंट आगे फॉरवर्ड कर दी जो मैंने विजिलेंस में डाली है। नाउ व्हाट टू डू, now what to do, you want that he should be transferred from here, he is getting transferred, ठीक है, procedural delays होंगे, जरूर होंगे, हम फर्दर कोई एक्शन ले रहे हैं, एक सेकंड बस, एक हेलो ले लेंगे, प्रियंका मेरे को 2 मिनट दो यार, आई एम इन मीटिंग समवेयर, हाँ मैं बस 2 मिनट दो, हाँ हम फर्दर कोई एक्शन ले रहे हैं, आप मुझसे बोलिए, आप जो भी करें आप फटाफट करें, फटाफट तो ये है कि वो चिट्ठी लिख सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए, हम उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट इट कुड टेक टाइम, इट कुड टेक, हम एक महीना वेट कर लेंगे, 15 दिन वेट करेंगे, इट कुड टेक, ठीक है, नंबर 2 बस यही थी रिक्वायरमेंट सर, ठीक है, एंड ही हैज रियलाइज्ड, थोड़ा सा नरमी यहाँ पे मैम रियलाइज हमने तो आपको सारी चीजें बता दी, सर की प्रैक्टिस करने की, इस सेक्शन में आते नहीं, ये पहले रियलाइज कर ले, चलो ठीक, हम आते नहीं क्योंकि हम ऐसे हैं नहीं कि सर यार सब लोग एक ही उसके, हम में से कोई भी ऐसा नहीं, हम में से कोई ऐसा नहीं, किसी भी आदमी को दुख पहुंचा के आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, मैं इतना समझती हूँ, आज के अभी इस समय किसी देखो हमारे जाने तो हमने आपको उस दिन क्या बात कही थी, लेकिन इन्होंने तो दुख पहुंचाया ना दूसरे को, और इनकी प्रैक्टिस में पहले से प्रैक्टिस में मेरी नॉलेज में है, तो इसलिए इनको रियलाइज होना जरूरी है कि अगर आपको जब अपनी रोजी रोटी पे आने में इतना दर्द हो रहा है, तो दूसरे की भी बेचारे ने मेहनत करके कुछ ना कुछ करके कैसे भी उसने इकट्ठा करा होगा कोई चीज, और आपको ये कम से कम दूसरा करे तो ठीक लगता है, आप तो उसके सेवर हो, एएम हो, आप एजेंट मैनेजर हो, आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, आपकी ड्यूटी है उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी गलतियों को दबाना, आप उससे बिजनेस ले रहे हो, ठीक है, कंपनी के लिए बिजनेस आपको लेना है उससे, ना कि उसका बिजनेस काट के खुद खाना है, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, इस कंप्लेंट के ऊपर जो आपने कंप्लेंट अभी यहाँ पर, अब हम प्रैक्टिकल चीजों पे आते हैं, ठीक है, आपने कंप्लेंट ये एचओ में करी है, आपने कंप्लेंट विजिलेंस में करी है, अब इस कंप्लेंट के ऊपर में नेक्स्ट एक्शन, अब हमें इनकी जवाबदेही तो लेनी पड़ेगी, ठीक है, राइटिंग में ले लीजिए, सुनो जवाबदेही तो लेनी पड़ेगी, ये राइटिंग में ये कैसे लिख देंगे कि ये मेरी गलती रही, अगर ये राइटिंग में लिखेंगे तो इनके ऊपर में ये बात आती है, देखिए मैडम इसमें कुछ नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ आपको, हम फर्दर एक्शन अपनी तरफ से अब कुछ आगे नहीं लेकर के जाएंगे, बस जो हमने कर दिया वो कर दिया, अब उसको जो भी इंक्वायरी होगी कुछ भी होगा, क्योंकि ये स्टेप करने के लिए फोर्स तो कंपनी नहीं किया हमें, अब जो हमने किया ये एक्शन तो उससे हम भी विड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि हम रॉन्ग होते हैं। नहीं, यदि हम इसके ऊपर में ये लिख दें कि यस आई एम नॉट एट फॉल्ट, या कुछ भी ऐसे लिखें आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दिस, और आपको हमारी कंपनी से ये जवाब आ जाए, तो विल इट बी ओके विद यू और नॉट? नहीं, हम क्यों इसमें इन्वॉल्व नहीं हो, ये कैसे लिख सकते हैं वो? नहीं, ये इसका कोई तो जवाब नहीं ढंग से कुछ बिल्कुल आदमी खत्म करना पड़ेगा ना, इस प्रॉब्लम को खत्म करना पड़ेगा, आदमी इसका जवाब लिखकर बोलेगा, सब लिखेंगे ना, तो यहाँ सब क्या लिखेंगे आपके हिसाब से? ही कैन राइट ओनली 2 थिंग्स, नंबर 1 ही कैन राइट कि आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दिस,
ठीक है, एंड आई विल फ्लोट दिस टू अपर स्ट्रेटा, यहाँ पे जीएम के पास में चला जाएगा। जीएम इनको जवाब दे देगा इस बात का कि भाई हमें ये पता चला कि वो इन्वॉल्व नहीं है, नंबर 1, ठीक है। या फिर ये लिखेंगे हाँ मैं इसके अंदर इन्वॉल्व था, मैंने अपनी वो गलती तो मान फंसी, ली है। वो तो फिर वो तो लिखते तो फिर वो तो फिर बहुत ये देखो ये प्रॉब्लम चीज है। हाँ ये लिखेंगे तो इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब इस बात का आप अपनी सॉल्यूशन तरह आपके से हाथ में अपनी है। तरह से एक लेटर लिख दो, मेल कर दो कि हम्म। मैंने मीटिंग की थी, मीटिंग में रेफरेंस दे दो सबका, और ये बात हो गई है और ये चीज रिजॉल्व होने कर ली। इज इट ओके विद यू? नहीं, आप एक चीज में ये भी लिखेंगे कि इस कंडीशन पे जो कंडीशन हमने बोली है उस कंडीशन को लिखोगे आप। हाँ वो कंडीशन पे वो उसमें- विदाउट क्या- कंडीशन के लेटर क्या की वैल्यू condition- नहीं क्या है। condition? कंडीशन है ट्रांसफर लेंगे सर 10 किलोमीटर के रेडियस में वो नहीं लिख वो नहीं लिख सकते। वो तो नहीं लिखा है, वो उसमें वो नहीं लिख सकते ना। हमारे फिर वो समझौता नहीं हो सकता ना इसी बात प्रूफ पे। क्या प्रूफ ये होगा कि जब ट्रांसफर हो जाएगी ना, नहीं, नहीं। अपना भी हो जाएगा। देखो गारंटी है उस चीज की, तो हो अभी जाएगा। अभी तो तुम उसका भी नहीं दे रहे। वो तो आप बाद में सर एक चीज सुनो, मेरी बात सुनो आप। ये तो अभी कर रहे हैं। बताओ ना सर, मैं अभी तो तो नहीं है, सॉल्यूशन ही पूछ अभी रहा हूँ आ रहा है। से। बात कर लो तो जिसके हिसाब से- एक मिनट मेरी बात अरे सुनो। आरओ में तो डीजीएम सर ने इतना अच्छा सॉल्यूशन दिया था, हम लोग उस पर मान ही नहीं रहे। सर ने करी- उन्होंने तो बोला था इनको डीओ बिठाओ, इनका बिजनेस डाइवर्ट मत करो, बिजनेस यहीं पे रखो। बिजनेस क्या रखेंगे, दिक्कत है? जीरो कोट में कर दो सारा बिजनेस उठा के। अरे डीओ में बैठे बिजनेस जो है या वो ना डाइवर्ट हो, विशु के किट में रहेगा, विशु कोई पैसे नहीं देगा। कोई दिक्कत नहीं है। पहले बता रहे हैं आपको। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, एग्री कर रहे हो उस चीज के लिए? देखिए मैडम, मैं तो बिजनेस नहीं, करूंगा मैं- कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कर रहे हैं एग्री इसमें? एग्री क्या है, अगर जब तक एक्शन नहीं हो जाएगा तब तक तो हम विड्रॉ नहीं कर सकते ना। हम एक्शन कुछ करके तो दिखाओ, मैं तब तो writing आदमी में फिर withdraw ਅਸੀਂ करना ਅਸੀਂ करना ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ करना। विड्रॉ कर रहे, ਅਸੀਂ नहीं विड्रॉ कर रहे। बस ये लिखती हूँ कि भाई ये जो है मीटिंग हुआ उनका उसका और बस एंड द मैटर हैज बीन रिजॉल्व्ड एट ब्रांच ऑफिस लेवल। चलो आप अपनी तरफ से लेटर लिख दो, अपनी तरफ से लिख दो। नहीं लिख और सकते ये अभी। मैं इसलिए नहीं लिख सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे 20 नहीं। एजेंट के साइन है, वो 20 से मेरे को अभी नहीं, करना ऐसे नहीं। पड़ेगा। पहले आप हाँ। एक्शन लोगे, सर का ट्रांसफर कराओगे, उसके बाद में आप कहोगे ये लेटर लिखोगे कि मैं इसको, अभी आप लेटर लिख सकते हो कि मैं इस मैटर को देख रही हूँ और जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। बस अभी हाँ, लेटर कुछ भी फाइनली आप 10-15 दिन का मैंने time एक दीजिए। आप मैटर दे दो, को देख लिया, मीटिंग के मीटिंग रेफरेंस होगी। देके दे दो ना कि मीटिंग ये जो मैटर रिजॉल्वेशन की पोजीशन में आ चुका है, रिजॉल्व हो जाएगा। बस रिजॉल्व नहीं हुआ नहीं है, ये नहीं लिखोगे कि हो गया है, आप लिखोगे रिजॉल्वेशन It is in process. इन प्रोसेस। प्रोसेस में आज से कहते आ रहे हो ना, क्लेम प्रोसेस में, ये भी प्रोसेस में कहता हूँ, इट इज इन प्रोसेस। और बाकी कार्रवाई ਜਿਹੜੀ करनी है, लेटर को लो, लेटर लेके ऐसे बोलो की चीज स्पष्टीकरण नहीं, स्पष्टीकरण की लेंगे ਉਹ ਯਾਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੈਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਲਓ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਲਗਾਓ, ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਕਾਪੀ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ है कोई पास कर गिवन सम टाइम। हाँ सम टाइम मतलब इट्स हम इसलिए चाह रहे हैं ना, इनके ऊपर कोई बात भी ना जाए। अब आप इस सेक्शन को लेकर के कि भी हम मैटर मैडम, देख रही हूँ, मैटर भी लिख रहे ये हैं ना। मैटर पोजीशन सॉल्व होने की पोजीशन में है, वो प्रोसेसेस में है, आगे जो भी होगा अभी मतलब हम आपको बता देंगे। बस मैडम जी हाँ। लेटर लिखे हैं ना, हम लोग In बाहर जा रहे हैं, between बैठ के इनका- आराम से लेटर लिखे हैं, 10-15 मिनट, आधा घंटा ले लो, घंटा ले लो, चाय वाली पिलाओ, हाँ। और उसके बाद में आप उसको फॉरवर्ड कर दो, फॉरवर्ड करो, खत्म होगी बात। फॉरवर्ड कर दो, कॉपी हमको दे दो, मैं भाई लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखो चीज हो गई है। एक चीज की शांति हो जाती है, और यही चीज की शांति कि पहले दिन में पैसे दे देंगे ना, हो जाता कारीगर। डीएम से ऑलरेडी कल बात हो चुकी है, ट्रांसफर तो ठीक है ना, कल मेरी बात हो चुकी है बस डीएम से। ट्रांसफर हो इस जाएगी, बारे में बात नहीं हुई है कि मैंने हालांकि ये सॉल्यूशन दिया था उनको, बट एक्चुअली हम डीजीएम की चीजों के ऊपर अपनी चीज नहीं थोप सकते ना, वो उनकी सोच के ऊपर अपनी सोच थोप नहीं सकते हैं हम। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने एक अच्छा सॉल्यूशन दिया था और उन्होंने ये भी बोला था कि इन्फॉर्म, मतलब ये भी बोला था कि मैं सभी एजेंट भाइयों के साथ में हूँ, ऐसी भी बात करी है उन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं है, वो रीजन और सपोर्ट, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हमें डीजीएम को भी ऑनर करना चाहिए, अगर उन्होंने ये डिसीजन दिया है तो हमें ऑनर कर लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए चलो ठीक है, ओके इट्स ओके। वो इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हम प्रेशराइज हुए हैं, हम पे प्रेशर आया इधर उधर से, इसलिए हम और ज्यादा भड़के हैं इस चीज के लिए। और जब हम भड़क चुके हैं तो इतनी जल्दी छोले ठंडे नहीं होते हैं, एक्शन करके दिखाओ, फिर अपने आप ही सारी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। अपने friendly हो जाएंगे। और अपनी चीजें अपने आप friendly हो जाएंगी। अगर आप एक्शन नहीं लोगे और आप कभी रिजॉल्व होगी तो ऐसे थोड़ी रिजॉल्व हो जाती चीजें। एक मिनट, अगर इनको इमीडिएटली देखो, आपको भी मालूम है ऑफिस के प्रोसीजर्स क्या होते हैं, इमीडिएटली ये कहीं द्वारका या फिर कहीं फरीदाबाद ट्रांसफर नहीं हो सकते, इमीडिएटली तो नहीं हो सकते, इसमें टाइम लगेगा। तो फॉर द टाइम बिंग ही सिट्स इन डीओ, ही विल राइट अ रिक्वेस्ट लेटर, फॉर द टाइम बिंग ही सिट्स इन डीओ और अपना बिजनेस डाइवर्ट नहीं करेंगे। वो चीज फॉर द टाइम बिंग तो रखोगे नहीं रखोगे? टाइमिंग तो हम आपको दे ही रहे हैं ना कि आप ये लेटर डाल दो कि प्रोसेस में जल्दी सॉल्व हो जाएगा, तो बस उसके अंदर वो समझ जाएंगे कि हमारा रोल अब नहीं और है। दूसरी बात जो आपने बस। बताया कि जो डीएम साहब ने बोला केस डाइवर्ट नहीं कर सकते, जब तक यहाँ पे हैं, जब तक साहब डीएम वहाँ बैठे हैं, तो विश्व तेरे के में बिछना है, तुम पैसा मत दियो उसको।
डायरेक्ट कोड में डाल दो कंपनी के, उसका भी क्या जा रहा है ना, कंपनी का फायदा हो जाएगा उसमें क्या है। तो कंपनी अभी तो जीरो कोड करवा दें, जीरो कोड में डाइवर्ट करेंगे तो हम फिर दोबारा एप्लीकेशन देंगे, फायदा नहीं उस चीज़ का। अब आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपको इनकी रिक्वायरमेंट्स पता चल गई हैं, ठीक है। अब हमने अपना दिमाग लगाना है कि हमने क्या करना, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। हमें कुछ चाहिए नहीं मैडम, एटलीस्ट इन्होंने गलती करी तो इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसका पनिशमेंट। हमें तो उम्मीद नहीं थी कि सर ऐसा करेंगे हमारे साथ, उम्मीद ही नहीं थी हमें तो यार वो इससे ज्यादा और बंदे हो गया। चलो अब छोड़ो उस बात को, जो हो गया होगा। अब तो बात ये है कि बस जब मैटर खत्म हो जाए, और आप ये चीज़ लिख सकते हो रिजॉल्व नहीं हुआ अभी, हम अभी इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे जब तक, चाहे वो 1 साल में हो, चाहे वो 1.5 साल में हो, चाहे 2 साल में हो, चाहे ना हो। नहीं 15-20 महीने के बाद मुश्किल से अरे मैडम ये तो हाथ में है, ये तो खुद भी लिखेंगे कि भाई मेरे को थोड़ा दूर भेज दिया जाए, जो भी है। वहाँ वैकेंसी भी तो होनी सर, बहुत सारी चीजें होती हैं। हम लोग तो अपनी बातें करते हैं, जहाँ जिस दफ्तर के लिए वो लिखे वहाँ वैकेंसी भी होनी चाहिए, वो अगला आदमी को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। वो फिर हम कंपनी देगी। वो सब ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर्स को भी तो हमें देखना ही नहीं देखना, हम अपनी मर्जी से वो फिर कहीं कंपनी पे भी देगी। ट्रांसफर नहीं ले सकते हैं। वो फिर देखो, फिर वो कंपनी का मैटर है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बोल रही हूँ, इट विल टेक टाइम। कोई दिक्कत आप नहीं। ये मत सोचो कि कोई ये दिक्कत छू मंतर में सब काम हो कोई जाएगा, जरूरत ऐसा नहीं नहीं है, हमें होगा। जल्दीबाजी नहीं है। It will आप भी take जल्दबाजी time. मत करो, हमें भी जल्दबाजी नहीं हाँ, है। इट विल टेक टाइम एंड हैव पेशेंस फॉर दैट। अब ये ना हो कि आज आपने डाल दिया 10 दिन के अंदर में चलो जी वहां पर डाल दिया, ऐसा नहीं। अब बस अब थोड़ी देर ठंड रख लो, आप थोड़ा थोड़े टाइम दिन ठंडे हैं, 15 दिन हम ठंडे हैं। थोड़े दिन मतलब 15 दिन होते हैं, बहुत दिन होते हैं कंपनी में काम करने के लिए। 15 दिन में जो मर्जी देखेगा, 15 दिन हमने आपको पहले भी टाइम दिया था, अब आपको आज भी दे रहे हैं। रातों रात हो जाती है आपका। एक में तो आप शुरुआत तो करो ना, शुरुआत करके वो डालो, आप एजीएम को भेजो, उसके बाद कहोगे तो एक सेम दिन कल ही चले जाएंगे एजीएम के पास, अपने आप को डिसीजन ले लेगा। नहीं समझे इस बात को, जितना आप इस बात को बढ़ाओ मत, वो मैं आपको उसका हर बार-बार दिन बोल को रहा हूँ। खराब करो, अगर ये चीज होनी है फट से हो जाए। क्योंकि हमें जब ये रियलाइज होगा कि हम प्रेशराइज हो रहे हैं, तब तो प्रेशराइज भड़केगा। कहाँ हो रहे हो? प्रेशराइज तो वो अगला बंदा हो आपको रहा है। बताना नहीं, हम भी हो रहे हैं इस चीज को लेकर के। क्योंकि एक चीज हम शुरू से देखते आ रहे हैं इस चीज को न्यू इंडिया के अंदर में, कि हमेशा जो है, जो एजेंट है या इधर को जो भी स्टाफ है, इनको जो नीचे काम कर रहे हैं उसको दबाओ। क्यों दबाओ? आप खुद काम कर नहीं रहो और दूसरे को दबाओ, आप खुद उसका शोषण करो, दूसरे को दबाओ, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। जब तक चल गया तब तक चलेगा। और इस वजह से हम जब क्यों जाते हैं, क्योंकि ये बीच में बड़े लोग आ जाते हैं, यार छोड़ो ना पाव मट्टी, यार छोड़ो। तो हम भी कहते हैं छोड़ो पाव मट्टी, जब काम इन्होंने करना है तो क्यों किसी के पास जाना है। ठीक है कि नहीं? उस चीज को नहीं, ऐसा नहीं कि इन्होंने काम नहीं करा, इन्होंने भी कई मैटर में काम करा अच्छे, लेकिन सारी अच्छाई एक बुराई पे भारी पड़ जाती है। अब इन्होंने जो 10 काम अच्छे करे होंगे वो गोबर हो गए आज की डेट में। वो तो मैं ही एक्सेप्ट हो गए ना? वो उस चीज को मैं ही एक्सेप्ट कर रही हूँ। वो तो आप ये बात ऐसा तो नहीं कि इन्होंने अच्छे काम नहीं करे होंगे। एक्सेप्ट करने को तैयार हुई वाली ये खुद बैठे, ऐसा नहीं कि इन्होंने अच्छे काम नहीं करे होंगे, किसी को एजेंट गया होगा, किसी को हेल्प भी करी होगी, किसी को सहायता भी करी होगी, ऐसा नहीं होगा। ऐसे किया है जो हो ही नहीं नहीं हेल्प करते कर रहे, दिया बस। ऐसी बात नहीं है, इसी हेल्प बात करते के रहे। लिए इनको ये रिबेट हमने कि भाई इनकी नौकरी पर कोई चीज नहीं होनी चाहिए, और वैसे भी इंसानियत के तौर पर भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन गलती इनकी बहुत पुरानी प्रैक्टिस है, ये सुधरनी चाहिए बस। और इसके बाद के लिए विड्रॉ नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये काम आप कर सकते हो, मुझे पता है आपकी पावर है, आप रातों रात इनको कहीं इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आप नहीं करोगे ये नेक्स्ट की बात जाएगी, परसों निकल तरसों निकल गया, छोड़ दिया सकती है बेचारी, वैसे कहीं नहीं जा सर, सकती। मेरी बात सुनो, कल मेरे पास में ये लेटर आया, कल ही हम डीजीएम के पास गए। आपको मालूम है मैं रात को कितने बजे पहुंची, ये भी आपको मालूम है, ठीक है। आई वॉज टिल 7 आई वॉज इन आरो, 7 बजे में आरो। सुनो, ऐसी बात नहीं है कि हम बात पे ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको ऐसा महसूस होता हो, नंबर 1 बात पे ध्यान दे रहे, नंबर 2 आपके साथ सबसे पहले मैं इनसे पहले मैं आपके साथ खड़ी हूँ। क्यों? क्योंकि जो गलती है उसको मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। लेकिन तीसरी बात ये है कि भाई ये जो आप बोल रहे हो ना डिमांड्स, ओके वैलिड डिमांड्स है, बट प्रोसीजरल डिलेज हैं। आप ये बोल रहे हो मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं सर, डीजीएम के हाथ में। तो मेरे हाथ में नहीं, मैडम आप ले लो डीजीएम के हाथ में। डीजीएम से जाएंगे बात से ऑलरेडी मैं बात कर चुकी हूँ इस बारे में, कल भी बात कर चुकी हूँ, ठीक है। वी विल टॉक अगेन, वी विल टॉक अगेन। मैं आपकी फेवर की बात करता हूँ। हाँ बताओ। आप तो अफसर हो, हमको कुछ नहीं है। सर, आप यहाँ से लेटर भेजो, ठीक है। अगर डीजीएम नहीं लेगा ना इन देश में, तो विजिलेंस इंक्वायरी उस पर भी बैठ सकती, क्यों नहीं लिया उसने एक्शन, ठीक है। तो आप अपना काम कीजिए, आप कॉपी भेज के हमको कॉपी दे दो, उनको अपना काम कीजिए, वो अपने आप करेंगे। आप अपनी ड्यूटी कीजिए बस। उनको फिर देखना ना देखना, हमें देख, वो हमें वो देखें, जितनी हमको जल्दी देखें, एक्शन हम हो बात जाएगा करें। उतनी जल्दी इसका ये चीज दिमाग से निकलनी शुरू हो जाएगी। हाँ।
बस ये चीज है। और वो भी नौकरी पे बैठे हैं, मालिक नहीं है वो। 20 दिन लोग हैं तो वो बात पुरानी एक पुरानी मिनट, रहेगी। नौकरी पे बैठे हो, मालिक नहीं है, हाँ हाँ कोई नहीं है। ऑनर नहीं है वो। अब इलेक्शन आ रहे हैं 2019 के, नरेंद्र मोदी जी तो घबराए हुए हैं ना। जब नहीं है वो पीएम ऑफ इंडिया घबरा सकता है कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। फिर और आप इस चीज की आप केवल लेटर भेजिए। नहीं बात समझे, जब इतना CM बंदा की सेफ घबराता नहीं है है, आपको। तो क्या हो जाएगा, पलटा पासा भी बढ़ ठीक जाएगा। है, मैं आपको आपको पता सिर्फ है बता CBI रही का हूँ सर, मेरी बात फंस सुनो। गया था डायरेक्टर, सीबीआई का डायरेक्टर फंस गया, सर ये बात तो बता रही हूँ मैं तो हम आपको। आपको चीज क्या मैं है। क्या अरे बताऊं? मुकेश जी मेरी भी बात सुन लो सर जी। मैं ये बोल रही हूँ कि आपकी बात सारी बात ठीक है, अब आप जैसा बोल रहे हो वैसा हो भी रहा है, बट इट विल टेक टाइम, हैव पेशेंस फॉर दैट टाइम। आई जस्ट वांटेड टू से दिस कि हैव पेशेंस फॉर द टाइम, द प्रोसीजरल डिलेस could be possible. वो मान तो लेंगे, have patience, that's 10 to 15 days हमने पेशेंसली कह दिया आपको, और 10 समझ गया। 10 ये to इतना लंबा हिसाब 10 किताब to थोड़ी ना 15 मेरा सालों working days लगाने। को काउंट करना, working days। चलो, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है, working day। चलो, ओके, वर्किंग डेज, वर्किंग डेज। बहुत नहीं होता, वर्किंग की तरह देने लगती है। बात तो दोनों नहीं करेंगे। ठीक है।